लोकतंत्र है तो नेता है, नेता है तो वादे हैं, आश्वासन है, और इस वादे और आश्वासन की चाशनी में कौन नहीं डूबा ये कह नहीं सकते। आज साक्षरता दिवस है और इस साक्षरता की अलख जगाने वाले, राजस्थान में निरक्षरता का कलंक मिटाकर साक्षरता की लो जलाने वाले आज खुद अंधकार में हैं। ऐसे ही 17,000 प्रेरकों की दुख तकलीफ की ये कहानी है जो आज आप सबको जाननी चाहिए। मैं शिव शंकर शिव उवाच में आज उन्हीं प्रेरकों के दुख की कहानी, नेताओं की वादा खिलाफी की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए चलते हैं साक्षरता दिवस पर उन लोगों की कहानी सुने जो छले गए हैं, ठगे गए हैं वादों के नाम पर, आश्वासनों के नाम पर, और देश समाज का काम करने का तगमा लगाने के नाम पर, निरक्षरता के कलंक को मिटाने की। 1978 में एक अभियान शुरू हुआ, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। वो 1985 आते आते अनौपचारिक शिक्षा के रूप में बदल गया। अनौपचारिक शिक्षा में जो 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष के बच्चे थे उन्हें साक्षर करना था, उन्हें शिक्षा से जोड़ना था। प्रत्येक गांव ढाणी में अलग जगाने का जो काम किया, उन्हें नाम दिया गया अनुदेशक, और उन्हें मानदेय कितना मिलता था? केवल 105 रुपये प्रति माह। 15 साल तक इन अनुदेशकों ने गांव और ढाणी में साक्षरता की अलग जगाई, अनौपचारिक शिक्षा की अलग जगाई। 15 साल कब बीते, कैसे बीते होंगे, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 31 मार्च 2001 को ये कार्यक्रम बंद हो गया, पर अगले ही दिन 1 अप्रैल 2001 से नए कलेवर के साथ सतत शिक्षा के नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ। नया नाम था तो कुछ नई चीज़ें भी थी। अब हर ग्राम पंचायत में एक प्रेरक और एक सह प्रेरक की नियुक्ति हुई। प्रेरक को मिलने लगे 700 रुपये प्रति माह और सह प्रेरक को मिलने लगे 500 रुपये प्रति माह। जैसे तैसे चल ही रहा था, चलता भी कैसे, क्योंकि और कुछ था नहीं। नेताओं के आश्वासन थे कि उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। वो देश समाज का काम कर रहे हैं, ये उन्हें गौरव का भान करवाया गया। 2001 से ये जो लोग चल रहे थे, धीरे धीरे करते हुए जो पहले 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाते थे, अब वो 15 से 35 साल के लोगों को ढूंढ ढूंढ के पढ़ाने लगे, उन्हें शिक्षा से जोड़ने लगे। ये काम उनका प्रेरक के रूप में हो रहा था, सह प्रेरक के रूप में हो रहा था। 2003 आई, सरकार बनी, सरकार के मुखिया बने आज के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। महात्मा गांधी से उनका जुड़ाव यूं ही नहीं है, वे मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं। जब मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं तो 2003 में उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय। अब उन्हें चलाएगा कौन, ये किसी ने नहीं सोचा। हर गांव में बनाने का अभियान तो शुरू कर दिया, बनाने के लिए भवन भी कई कई जगह बन गए, पर पैसा सबके लिए था, पर उन्हें चलाने वालों के लिए नहीं था। चलाने वालों की जब बात आई तो यही प्रेरक और सह प्रेरक को बिना किसी मानदेय के जिम्मेदारी दे दी गई। ये बेचारे सुबह 6 बजे से लगाकर रात को 9 बजे तक, और कभी रात को सुबह 9 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक काम करते रहे। इसी दौरान उन्हें BLO का काम भी दिया गया। इन्हें ग्रामीण विकास के जुड़े हुए अन्य काम। प्रेरक और सह प्रेरक के साथ एक पद और सृजित हुआ, वो था पर्यवेक्षक, जिसे 1200 रुपये प्रति माह दिए गए और वो 10 केंद्रों पर पर्यवेक्षक था। महंगाई बढ़ती रही थी सुरसा की तरह, आश्वासनों की चाशनी भी तार बढ़ते रहे थे आश्वासन और वादों के, पर उनके घरों तक कोई राहत नहीं पहुंच रही थी। जब 2009 में ये जानकारी मिली कि ये अभियान बंद हो सकता है क्योंकि सरकार इसे बंद कर रही है, तो ये प्रेरक और सह प्रेरक मिलकर कोर्ट में चले गए। दरवाज़ा खटखटाया न्याय के लिए, न्याय मिला भी। इसी दौरान ये अभियान बंद हो गया।
मानदेय अटक गया, जो आज भी अटका हुआ है। आप सोचिए, जिन लोगों को 500-700 रुपये कहीं मिलता होगा, उनका ही मानदेय अटक जाए, उनकी आजीविका का सोर्स बंद हो जाए तो क्या हो सकता है। पर सरकार में लाल फीताशाही थी, नेताओं को फुर्सत कहाँ थी, अधिकारियों को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें इनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। पीड़ा दिखाई दे भी तो कैसे, क्योंकि ये तो सामान्य इंसान थे और अधिकारी अभिजात वर्ग की सुनते हैं। इसी दौरान सरकारी मशीनरी ने नहीं सुनी, इनकी चप्पलें घिस गई, पर कोर्ट ने कहा इन्हें रखिए। पहले सिंगल बेंच ने कहा तो ये डबल बेंच में सरकार चलेगी। डबल बेंच ने कहा नहीं, इन्हें रखना ही है। इन्हें रखना ही है तो एक समझौता हुआ सरकार के और कर्मचारी संगठन के बीच में। समझौता ये था कि जो नया अभियान चलेगा उसमें इन्हें जोड़ा जाएगा। नया अभियान भारत सरकार ने शुरू किया, जो 2009 में जो राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके आधार पर 2010 में प्रेरकों के बीच में समझौता हुआ। ये महीना था अक्टूबर का, पर फिर भी लाल फीताशाही ने धीरे धीरे करके एक ऐसा मकड़ जाल उलझाया कि अक्टूबर 2010 में जो निर्णय हुआ, समझौता हुआ, उसे लागू किया गया 18 फरवरी 2011। इसी दौरान सरकार ने जो नया साक्षरता कार्यक्रम साक्षर भारत कार्यक्रम जो लागू किया, उसमें ये कह दिया गया कि यहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला और एक पुरुष प्रेरक की नियुक्ति होगी और उन्हें मानदेय 2000 मिलेगा, पर इनकी नियुक्ति सरपंच और ग्राम सचिव मिलकर करेंगे और उसमें भी SC, ST, विधवा महिला, अल्पसंख्यक और विकलांग को ही लिया जाएगा। मामला फिर वैसे ही था, सरकार से समझौता हो गया था। समझौता ये था कि जहाँ प्रेरक नहीं मिले वहाँ भारत सरकार के निर्देशों की पालना कर ली जाए। कुल मिलाकर ये हुआ कि काम फिर शुरू हुआ। ये अभियान चल ही रहा था कि साक्षर भारत अभियान के तहत 60% हिस्सा केंद्र सरकार का था और 40% हिस्सा राजस्थान सरकार का था। जो पुस्तकालय महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय जुलाई 2003 यानी 10 जुलाई 2003 को 2 साल की बनियाना पंचायत समिति से ग्राम पंचायत से शुरू किया था, वहाँ यही प्रेरक और सह प्रेरक बिना पैसे के काम कर रहे थे। ये फिर कोर्ट पहुँचे और इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमें न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए। आप हर जगह कहती है सरकारें कि न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, तो हमें भी तो न्यूनतम वेतन दिया जाए। सरकार जब न्यायालय ने सरकार से पूछा तो केंद्र सरकार ने उसी दौरान बीच में ये पता चला कि 31 मार्च 2009 को ये सतत शिक्षा का अभियान भी पूरा हो गया है और उसी दौरान ये सारे पुस्तकालय बंद हो गए, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्योंकि अभियान बंद हो चुका था तो प्रेरक भी काम करना बंद कर चुके थे, और जब प्रेरक काम बंद करना चुके तो महात्मा गांधी पुस्तकालय भी बंद हो चुका था। अब बारी थी सरकार की कुछ करने की, और सरकार कर ले तो सरकार कहे कौन। आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला था। 2011 में ये साक्षर भारत अभियान शुरू हो गया राजस्थान में, कोटा जिले को छोड़कर बाकी सब जगह। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि लगभग 9000 ग्राम पंचायतों में से 17000 लोग काम कर रहे थे और सरकार का ध्यान नहीं था। ये लोकतंत्र का, जिसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, और ये 17000 लोग क्या जनता नहीं थी। पर किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई, कोई इनके साथ नहीं है। ये 17000 लोग नहीं, 17000 परिवार थे, पर गरीब थे, दबे कुचले थे, इनकी सुनता भी कौन। कोई उद्योगपति नहीं थे, किसी मंत्री के रिश्तेदार नहीं थे, क्योंकि मंत्री और नेताओं के रिश्तेदार होते तो इस मानदेय में काम नहीं कर रहे होते। 2014 में
जब न्यूनतम मजदूरी की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए तो जून 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2018 में आते आते 19 फरवरी का दिन था संभवतः 2018 का। उसको याद करते हुए प्रेरक संघ के अध्यक्ष मदन लाल वर्मा बताते हैं कि 19 फरवरी का दिन था, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम मजदूरी को लेकर बात चल रही थी। सम्मानीय न्यायाधीश ने सरकारी पक्ष से पूछा कि इन्हें रखने का क्या विचार है, इनको न्यूनतम मजदूरी देंगे कि नहीं देंगे। तब भारत सरकार क्योंकि उस कार्यक्रम को चलाती थी तो उसने कहा कि हम एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आपको 1 दिन का वक्त दिया जाता है, आप अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करें। वो 18 तारीख थी, 19 फरवरी थी वो, 19 फरवरी के दिन ये वाक़या था। 21 फरवरी को उनको रिपोर्ट रखनी थी। 21 फरवरी को उन्होंने रिपोर्ट रखी कि हम पढ़ो लिखो अभियान शुरू करेंगे और इनमें इन पर्यवेक्षकों को लिया जा सकता है। मामला यहीं ख़त्म हो गया क्योंकि आस बंध गई थी। पर आज से आस टूट जाती है जब सत्ता साथ नहीं देती। कोरोना आया 2021 में, एक बार पढ़ो लिखो अभियान भी शुरू हुआ और सरकार की नई गाइडलाइन के साथ। सरकार की गाइडलाइन थी कि अब स्वयंसेवकों की भर्ती करनी है जो बिना मानदेय लिए काम करेंगे। राज्य सरकार ने इस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें पीईओ होता है, उसको नोडल अधिकारी बना दिया और उसको ये अधिकार दिया कि वह किसी शिक्षक की नियुक्ति इसलिए करेगा और वह स्वयंसेवकों की भर्ती करेगा जो इस काम को करेंगे। साक्षरता अभियान को चलाएंगे, लोग जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। ये काम उनको निःशुल्क करने के लिए दे दिया गया। यहाँ गौरतलब बात ये है कि जब 2003 में अशोक गहलोत जी ने महात्मा गांधी पुस्तकालय शुरू किए थे और जब वे बंद हो गए थे, कर्मचारी नेता जब चक्कर काटने लगे, चुनाव आने वाले थे, जब चुनाव सर पे थे, तब उन्हें लगा कि कुछ तो किया जाना चाहिए। कुछ करने के नाम पर वही हुआ जो हमेशा होता है। वाचनालयों में 2013 चुनावी साल था और मुख्यमंत्री जी का मन पिघला और बजट में 500 रुपये प्रति माह उन्हें देने की घोषणा कर दी गई थी। जो प्रेरक और सह प्रेरक काम कर रहे थे उनको 500 रुपये प्रति माह मानदेय इस पुस्तकालय को चलाने के लिए दे दिया गया था। आज सोचिए 17,000 लोग जब से साक्षर भारत अभियान खत्म हुआ है, बंद हुआ है, तब से बेरोजगार है। उनमें से कुछ लोगों का चयन हो गया। 2018 का चुनाव था, उस समय यही मुख्यमंत्री जी थे। इन्होंने इन्हीं प्रेरकों के नेताओं से बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी बात सुनी जाएगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके साथ न्याय करेंगे, आपकी पुनर्बहाली करेंगे। 2018 के बाद 2019 में बकौल मदन लाल वर्मा कि वो मिले मुख्यमंत्री जी से और उसके बाद से लगाकर आज तक न तो मिले हैं न मिलने का किसी ने वक्त दिया है। चुनावी साल आ रहा है, उन्हें उम्मीद है कि ये सरकार शायद कुछ उनकी सुनेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर क्या चुनावी साल में ही लोगों की याद आती है, ये सोचने वाली बात है। क्या 17,000 परिवार, 17,000 लोग जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी से भी कम में देश और समाज के लिए काम किया, उन्हें अकेला छोड़ देना सही है? ये बात आज साक्षरता दिवस के अवसर पर जब हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि हमने निरक्षरता का कलंक हटा दिया है, निरक्षरता से हम दूर चले गए हैं, तो उनके योगदान को स्मरण करना चाहिए या नहीं, ये आपको सोचना है। क्या उनके साथ ये न्याय है कि वो घर बैठ जाएं, अपने घर अंधेरा करके? जिन्होंने पूरे देश, पूरे राज्य में साक्षरता शिक्षा की लौ जलाई, जिन्होंने रोशनी की हर घर में उजियारा शिक्षा का, वो दुखी हैं, पीड़ित हैं सरकार की अनदेखी से, सरकार की वादा खिलाफी से और मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता से। आज बस इतना ही। फिर नए विषय के साथ
हम मिलेंगे, पर जाने से पहले एक बार राजस्थान प्रेरक संघ के अध्यक्ष मदन लाल जी को ज़रूर सुन लें, जो गुहार कर रहे हैं, सुनो सरकार इनकी भी गुहार, क्या सरकार सुनेगी इनकी गुहार। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। आपको लगता है कि ये विषय आपका पसंदीदा है या इससे जुड़े हुए विषयों पर आप लगातार दखल के माध्यम से देखते रहना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए पसंद आया है वीडियो तो, और मित्रों के साथ शेयर करिए आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो। तब तक के लिए नमस्कार। अपने जीवन का कीमती समय साक्षरता में बर्बाद करने वाले राजस्थान के 17,000 प्रेरक आज 4 साल से बेरोजगार हैं। अगस्त 2000 में श्रीमान अशोक जी गहलोत ने राजस्थान प्रेरक संघ को ये आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आने दो, हम प्रेरकों के लिए कोई स्थायी समाधान करेंगे। लेकिन श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब 4 साल बीत गए, आपने अभी तक कोई मिलने का मौका नहीं दिया। आज राजस्थान के गरीब प्रेरक जो स्थायी रोजगार की आस लगा के बैठे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अत्यंत गरीब प्रेरक हैं जो पहले सतत शिक्षा में 500-700 रुपये में काम करते थे और फिर साक्षर भारत कार्यक्रम में 2,000 रुपये मासिक मानदेय में पूरी ग्राम पंचायत में सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं देते थे। आप श्रीमान ने 10 जुलाई 2003 को महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय वाचनालय खोला था, जो बिना किसी मानदेय के इन प्रेरकों को जिम्मा सौंपा था। इसके बाद में 2013 में आपने राज्य सरकार की तरफ से 500 रुपये महात्मा गांधी पुस्तकालय की शुरू तो किए, लेकिन 31 मार्च 2018 को ये महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय बंद कर दिए और राजस्थान के 17,000 प्रेरकों को घर का रास्ता दिखा दिया। स्थायी रोजगार की आस लगाए ये राजस्थान के 17,000 प्रेरक आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना वादा पूरा करो और प्रेरकों को रोजगार दो। इनका महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय वाचनालय चालू करो और इनकी रोजगार का कोई समाधान करो। राजस्थान के 17,000 प्रेरक आज न घर के रहे न घाट के रहे। धन्यवाद। मदन लाल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रेरक संघ।